रेखा जितना बोला जाए उतना कम। जीवन रेखा अपने आप में ही एक अद्भुत रेखा है जो केवल उसके व्यक्तिगत विवरण से आप दुनिया में क्या चार पांच होने वाला है हमारे साथ वो आप जान सकते हैं। कुछ विशेष बातें होंगी, 9, 10, 11 कुछ मैं आज आपसे बात करूंगा जीवन रेखा के बारे में। देखते हैं, गिनते जाइए कितनी होती है। देखिए, हमारी जीवन रेखा हमारे जीवन का हाल बताती है। क्या बताती है कि हमारा जीवन किस प्रकार रहेगा, चलेगा, स्थिर होगा, गिरेगा, उठेगा, स्थायित्व मिलेगा, छाँव मिलेगी, जल मिलेगा, शीतलता मिलेगी, धूप मिलेगी, जलन मिलेगी, वो सब यहीं से दिख जाता है। और जीवन का जो गुणवत्ता, क्वालिटेटिव जो एनालिसिस हम करते हैं, एक जीवन में क्या है, रोटी कपड़ा मकान और आपको आत्मसम्मान और जो आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ये 5 आवश्यकताएं कही गई हैं। ये हमको इंगित कर देती है कि वो उन पांचों की प्राप्ति होगी नहीं। रोटी कपड़ा मकान, फिर सुरक्षा की भावना और उसमें सम्मान भी आता है। ये चौथी कही गई है, अब्राहम मैस्लो जी ने दी है। ये यूरोपियन राइटर रहे हैं और उनकी इस थ्योरी को नोबेल पुरस्कार भी मिला है और कुछ और लिटरेचर पे भी उनको बहुत सारे नोबेल पुरस्कार मिले हैं। अब्राहम मैस्लो हैं इकोनॉमिक्स में। अब मित्रों, उन्होंने जो थ्योरी दी थी, रोटी कपड़ा मकान, सुरक्षा सम्मान चौथे पे और पांचवें पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो व्यक्ति खुद करके दिखाना चाहता है, तो वो यहीं से पता लग जाता है। देखिए कैसे, सीधी आनी चाहिए नीचे तक, ठीक है, जो बीच में कट फिट होगा वो उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो लक लाइन हमें सबसे पहले और क्या दिखाती है, सबसे पहले यहाँ से प्रोग्रेस लाइन दिखाती है। देखिए, ये हमारी लाइफ लाइन से उठकर प्रोग्रेस लाइन चलती है। मैं दूसरे कलर से बना के बताता हूँ, ये देखिए, और ये गुरु के पर्वत की ओर इंगित करती है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो लाइफ लाइन हमको, फिर मिडिल एज में हम उतरते हैं और यहाँ तक आते हैं। अब मिडिल एज में हमें यहाँ पे देखना है इस क्षेत्र में कि कहीं कोई ये राहु की रेखाएं नहीं काट डालें इसे। अब मित्रों क्या होता है, यहाँ पे एक जैसे इनके भी बनी है, ये जो बनी है, ये जो गार्जियन एंजल लाइन बनी हुई है, ये कवच है, इम्यूनिटी है। लेकिन क्या होता है, ये चिंता की रेखा इस कवच को भी भेद देती है और ये बीच में आ जाती है। यहाँ हमें असीम दुखों की प्राप्ति होती है। तो लाइन पे हमें ये भी देखना चाहिए कि कोई राहु की रेखा तो नहीं इससे मुलाकात कर रही है और मुलाकात करके आगे जा रही है। और फिर आप नीचे आइए तो अब यहाँ पे आके ज़्यादातर लोगों की लाइन कटी फिटी होती है, ये शुक्र पर्वत के नीचे नीचे की तरफ। तो इसीलिए व्यक्ति क्या होता है, 50, 60, 70 में चला जाता है। तो यहाँ पे वो अगर हो तो हमें उसका निवारण करना चाहिए। व्यक्ति की जो जीवन आयु कही गई है 140 साल कही गई है, भगवान कृष्ण 125 साल जी के गए और 100 साल तो हम लिखा के लाते ही हैं और अपने ही कर्मों के द्वारा हम उसे कम भी कर लेते हैं। लाइफ लाइन से जुड़ी और अन्य जानकारी में, अब लाइफ लाइन को लेकर कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। मेरे बहुत सारे विद्वानों को भी, जो काबिल विद्वान हैं इन चीज़ों के, उनमें भी ये बहस का विषय है। वो देखिए समझिए क्या है। अब लाइफ लाइन नीचे आई, अगर वो केतु के पर्वत पे आ गया तो वेल एंड गुड, सबसे बेस्ट हो जाती है। मोक्ष का ये आपको योग करवा देती है, मोक्ष का योग करवा देती है। तो सबसे बेस्ट लाइन यही होती है जो ऊपर से आए, लाइन कैसी हो, लाइन पतली हो और उसके बीच में, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यव पड़ गए हैं, ये ऐसा डार्क नहीं होना चाहिए, ऐसा डार्क नहीं होना चाहिए। तो सीधे उतरे, नीचे आए और ये केतु का पर्वत है और केतु के पर्वत में अगर समा जाए तो वेल एंड गुड, बिल्कुल आप व्यक्ति को जीते जी मोक्ष दे देती है। और केतु ही एक ऐसे हैं नायाब चीज़ों का संग्रहण, और मोक्ष वगैरह सीधा व्यक्ति को निकाल देते हैं। अगर लाइफ लाइन नीचे आकर और शुक्र पर्वत की ओर मुड़ जाए तब व्यक्ति क्या होता है, फैमिली लक वाला होता है। उसे फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सौगात में मिली होती हैं, उसे चिंता की ज़रूरत नहीं होती और ऐसा व्यक्ति फैमिली लेके चलता है।
कोई भी कुछ भी अगर अपना प्रायोजन करेगा तो उसमें फैमिली को देख समझ के, कंसिडर करके, विचार चिंतन मनन करके, तो वो सबको साथ में लेके चलने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो घर से बहुत संपन्न होते हैं। तो अगर शुक्र की ओर मुड़ गई तो आपको सुख, बहुत सारा सुख और हाई लग्जरी दे जाएगी, तो ये भी अच्छी बात है। अब जो भ्रांति की बात है वो है, यहाँ से निकलकर अगर ये चंद्र के पर्वत पर आ जाए तो अब जो लोग हैं इसको फॉरेन कंट्री के सेटलमेंट से जोड़ने लगते हैं कि ऐसे जातक जातिका फॉरेन जाएंगे और वहाँ रहेंगे और सिस्टम बनाएंगे। लेकिन ये जो ऐसी लाइन होती है, ये लाइन अच्छी नहीं होती है। अगर लाइफ लाइन का झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ चला जाए, तब ये सबसे पहले क्या करेगी, आपका घर छुड़वा देगी। शुक्र के अंदर जाती हुई आपको घर से मिलवा देगी। आप अपना घर छोड़ के नहीं जाओगे, और चंद्र पर्वत पे पहुंच गई तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ये वाला भाव प्रबल है, ना कि फॉरेन सेटलमेंट होगा, ये वाला भाव प्रबल है। तो प्रबल ये है कि आपका घर छूटेगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा। दूसरा, ये संघर्ष देगी बहुत, कोई भी प्रायोजन आपका स्थिर नहीं होगा, डावाडोल होता रहेगा, और चंद्र से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहेंगे। 15 दिन आपको नींद अच्छी आएगी, 15 दिन आपको नींद नहीं आएगी, विचार ज़्यादा जागृत होंगे। तो इससे होगा क्या, इससे अस्थिरता आएगी जीवन में। तो अगर चंद्र की तरफ अगर कोई आपकी लाइफ लाइन का झुकाव होता है तो इसकी एक रेमेडी लेते रहिए, ताकि वो असर से आप उभर पाएँ, आपके विचार मननशील, चिंतनशील और प्रायोजन हेतु हों, ना कि ओवर थिंकिंग के हिसाब से हो। और शुक्र पर्वत तो मैंने डिफाइन कर ही दिया, और बेस्ट, सबसे अच्छी बेस्ट होती है केतु पर्वत पे। तो जिन लोगों केतु पर्वत पे एंड हो रही है वो आप समझ लीजिए। अब ये जो है इसको आप धागे से गिन लीजिए, नई पिक्चर पे समझ लीजिए। ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आज, इसके बाद इस वीडियो को संपूर्ण करेंगे। यहाँ से यहाँ तक धागा ले लीजिए और उसके ऊपर रख लीजिए, और फिर धागे को स्केल से गिन दीजिए। जितने सेंटीमीटर आता है, जैसे मान लीजिए 14 सेंटीमीटर आता है तो उसको 7 से गुणा कर दीजिए। अगर 12 सेंटीमीटर आता है तो उसको 7 से गुणा कर दीजिए। वो आपकी आयु होती है। ये आयु की गणना है, किसकी, पूरे जीवन काल की, कि कितनी बड़ी आयु आपकी रहेगी। तो जितनी बड़ी लाइफ लाइन रहेगी उतनी बड़ी आपकी जीवन रेखा रहेगी। लाइफ लाइन अगर घेरा लगा के आती है तो बड़ी हो जाएगी, और शुक्र पर्वत को छोटा करते हुए नीचे आती है तो कमज़ोर हो जाएगी, वो कम सेंटीमीटर में होगी। तो जितना सेंटीमीटर हो उसको 7 से गुणा कर दीजिए। तो इससे आपको जीवन की जो आयु है, जो अवधि है जीवन की, वो निकल जाएगी। जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करते जाइए मित्रों। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।